You're right now not in a very good position. You're gambling with World War III. We gave you through this stupid president. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बहस पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। व्हाइट हाउस में हुई इस बहस ने रूस यूक्रेन युद्ध का भी रुख बदल सा दिया है। असल में इस तरह की बहस की उम्मीद किसी को नहीं थी। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि इस बात को इतने आगे तक भी बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ। अब कई सवाल भी उठ रहे हैं। पहले आप इस वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा देखिए। You're not acting at all thankful, and that's not a nice thing. I'll be honest, that's not a nice thing. All right, I think we've seen enough. What do you think? What's this negotiation? This is going to be great television, I will say that. All right. व्हाइट हाउस ने इसके बाद ज़ेलेंस्की को लेकर कुछ बयान भी जारी किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय के व्हाइट हाउस प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा, अमेरिकी लोग यूक्रेन को पैसा देते हुए थक चुके हैं। व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, यूक्रेनी राष्ट्रपति इस युद्ध की व्यावहारिक हकीकत को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। ये युद्ध कई साल से चल रहा है, उनके देशवासी मर रहे हैं। लेविट ने कहा, जो लोग इस युद्ध के लिए आर्थिक मदद कर रहे हैं, यानी अमेरिका के लोग, वे इस बिल का भुगतान करते करते थक चुके हैं। उन्होंने कहा, ज़ेलेंस्की अब खुद को साल 2022 में जब युद्ध शुरू हुआ था उसकी तुलना में बहुत अलग हालात में पाते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा, परिस्थितियां ज़ेलेंस्की के पक्ष में नहीं हैं, ट्रंप के पक्ष में हैं। ट्रंप की प्राथमिकताएं पिछले अमेरिकी प्रशासन से अलग हैं और वो युद्ध का अंत चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ज़ेलेंस्की अब भी ऐसा चाहते हैं। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इस युद्ध के इतिहास के बारे में बताते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध को अब 3 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को लगभग $150 बिलियन यानी लगभग 12.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध से अब तक 1 से 1.5 बिलियन डॉलर यानी करीब 80 से 125 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस युद्ध को अब इतना समय बीत गया है, करीब 1000 दिन, और अगर आंकड़ों में रूस यूक्रेन युद्ध को देखें तो ये मानवता, संस्कृति और भविष्य के लिए एक गहरा घाव भी छोड़ जाता है। इसकी भरपाई संभव नहीं है। CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार 24 फरवरी 2022 को जो युद्ध शुरू होने के बाद से नुकसान हुआ है, इसमें रूस ने यूक्रेन की 11% भूमि पर कब्जा किया है। लेकिन अगर वर्ष 2014 से तुलना की जाए तो रूस ने यूक्रेन के 18% भूभाग पर कब्जा कर लिया है। 2014 में ही डोनबास यूक्रेन का एक शहर था जिस पर रूस समर्थित अलगाववादियों का कब्जा था। अगर डोनेट्स्क क्षेत्र की बात करें तो रूस समर्थित अलगाववादियों और रूसी सेना ने इस क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर कब्जा किया। इनमें डोनेट्स्क, मारियोपोल, बख्मूट, अवदीविका और मरिंका प्रमुख शहरों में है। लुहांस्क क्षेत्र का लगभग पूरा हिस्सा रूस और उससे समर्थित लुहांस्क पीपल रिपब्लिक यानी LPR के नियंत्रण में है। इनमें प्रमुख शहर लुहांस्क, लिसिचांस्क और सेवेरोडोनेत्स्क भी शामिल है। इसके अलावा खार्किव, जापोरिजिया, खेरसोन ये ऐसे शहर भी हैं जिन पर रूस का कब्जा है। हालांकि ऐसे कुछ इलाकों में हालात लगातार बदलते रहते हैं। 3 साल तक चले इस युद्ध में किस देश के कितने सैनिक मरे, इस बारे में सही आंकड़े जुटा पाना भूसे की ढेर में सुई खोजने के बराबर है। लेकिन फिर भी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि नौकरी के लिए रूस गए भारतीयों को धोखाधड़ी के जरिए युद्ध लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। अल जजीरा के अनुसार यूक्रेन के कमांडर इन चीफ कर्नल जनरल ओलेक्जेंडर सिरस्की का दावा है कि 30 दिसंबर 2024 तक युद्ध में 4,37,000 रूसी सैनिक मारे गए और घायल हुए हैं। अल जजीरा के अनुसार 8 दिसंबर को यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक टेलीग्राम पोस्ट में घोषणा की कि फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से युद्ध के मैदान में 46,000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। आखिरी बार उन्होंने फरवरी 2024 में यूक्रेनी सैनिकों की मौत की घोषणा की थी, जब उन्होंने कहा कि 31,000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। इसका मतलब ये होगा कि 2024 में लगभग 10 महीनों में युद्ध के मैदान में 12,000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। HRMMU यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निगरानी मिशन, इसके अनुसार 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने पर युद्ध के बाद से इस युद्ध में 12,654 से ज्यादा पुरुष, महिलाएं, लड़कियां और लड़के मारे गए हैं, जबकि लगभग 30,000 लोग घायल हुए हैं। 84% मौतें यूक्रेनी सरकार के नियंत्रण वाले क्षेत्र में और 16% रूस के कब्जे वाले क्षेत्र में हुई है।
रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से होने वाला आर्थिक नुकसान अरबों में है। विश्व बैंक और यूक्रेनी सरकार के अनुमान के अनुसार 2023 तक यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को लगभग $150 बिलियन, जैसा हमने आपको बताया, इतना नुकसान हुआ है। 2024 के अंत तक ये आंकड़ा और बढ़ गया है और कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि ये 400 से $500 बिलियन हो सकता है। इसमें पुनर्निर्माण लागत भी शामिल है। 2022 में यूक्रेन की जीडीपी में 35 से 40% की गिरावट आई और 2023 से 24 में इसमें मामूली सुधार हुआ, लेकिन ये अभी भी युद्ध पूर्व स्तरों में बहुत नीचे है। रूसी बमबारी में नष्ट हुई सड़कें, पुल, स्कूल, अस्पताल और बिजली संयंत्रणों के पुनर्निर्माण के लिए भी अरबों डॉलर की आवश्यकता है। रूस ने भी इस युद्ध से भारी आर्थिक कीमत चुकाई है। हालांकि उसका नुकसान यूक्रेन जितना सीधा नहीं है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के 2023 के अनुमान के अनुसार रूस ने युद्ध में सेना, हथियार और रसद पर $211 बिलियन यानी करीब 18 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। 2025 तक ये राशि $300 बिलियन से ज्यादा हो सकती है। पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों के कारण रूस की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा। 2022 में इसकी जीडीपी में 2 से 3% की गिरावट आ गई। यदि सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नुकसानों को जोड़ा जाए तो रूस यूक्रेन युद्ध से अब तक 1 से 1.5 ट्रिलियन डॉलर, करीब 80 से 185 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें यूक्रेन का बुनियादी ढांचा, रूस की युद्ध लागत और वैश्विक प्रभाव सब शामिल है। खैर, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहे जनसत्ता। शुक्रिया।